तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो देखिए, आज हम आपके लिए एक नया अपडेट लेके आए हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल क्यूट्स दिया गया है। तो चलिए हम आज का वीडियो इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, लिखा ये गया है, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कितनी अच्छी बात है दोस्तों, जैसे कि हम आज आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप भी एक एक करके 2-2 3-3 दिन के अंतराल पर जो चैप्टर्स देख रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, इससे भी सीखते रहें और अपने लाइफ में भी सीखते रहें। और उसके बाद इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें ताकि एक दिन बहुत बड़ी परिवर्तन ला सकें। और इसी प्रकार से आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम भी बड़े परिवर्तन ला सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग सीखेंगे देयर का यूज। ठीक है, देयर का प्रयोग कहाँ, कब और कैसे करते हैं, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं देयर। ठीक है, देखिए देयर का शाब्दिक अर्थ होता है वहाँ, बट यहाँ पर देयर का अर्थ वहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा, आप इसके कन्फ्यूज़न में नहीं रहिएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर नंबर रहेगा यानी एक वचन रहेगा तो है के लिए इज लगाएंगे और था या थी के लिए वाज लगाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमारा जो सेंटेंस होगा वो प्लूरल होगा तो हम हैं के लिए आर का यूज करेंगे और थे के लिए वेयर का। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसे भी प्रीवियस वीडियोस की तरह ही एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया देयर। ठीक है, THERE, ये हमारा देयर है। ये इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, वहाँ, बट यहाँ पर हम लोग ऐसा कोई यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग। पर दोस्तों इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, सेकंड होता है नेगेटिव और थर्ड होता है इंट्रोगेटिव। तो इस तरह से हम लोग पहला सेंटेंस देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग 5 एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसी तरह से नेगेटिव में भी 5 देखेंगे और इसी तरह से इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है, मेरे घर में 9 सदस्य हैं। आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसे हम लोग समझेंगे कि देयर लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि नाउन ले लीजिए, जैसे कि नेमिंग में हो गया, या प्रोनाउंस ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग कैसे समझेंगे या कैसे पकड़ेंगे कि इस सेंटेंस में देयर का यूज़ करना है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, जरूर से समझ आएगा। ठीक है, और प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा पूरा ही वॉच करें, तभी आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से ये सेंटेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको देखना है कि यहाँ पर किस प्रकार का सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग रीड करेंगे तो आपको मिलता है, देखिए पहले हम लोग रीड कर लेते हैं, मेरे घर में 9 सदस्य हैं। ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मेरे घर में, क्या है दोस्तों, मेरे घर में। ठीक है, और यहाँ पर आइए, राधा के विद्यालय में, यहाँ पर भी आइए, जंगल में, यहाँ पर आइए, मेरे गिलास में। आपको क्या दिख रहा है, आपको सबसे पहले दिख रहा है प्लेस का नेम, जगह का नाम। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जगह का नाम। तो ध्यान रहे दोस्तों, जिस सेंटेंस में या जो सेंटेंस जगह के नाम से स्टार्ट हो, ठीक है, देखिए यहाँ पर है मेरे घर में, ये देखिए एक प्लेस का नेम है। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप वहाँ तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर देयर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देयर यूज कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, देयर, फिर है का लिखेंगे। अब देखिए ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो
एक वचन रहता है तो इज लगाते हैं का अंग्रेजी, और बहुवचन होता है तो आर, तो यहाँ पर हमें आर लगानी है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा आर। अब देखिए 9 सदस्य, 9 का हो जाएगा 9, ठीक है, और सदस्य क्या हो जाएगा मेंबर। अब देखिए अब हमारा बचा मेरे घर में प्लेस नेम। ठीक है दोस्तों, क्या बचा हुआ है मेरे घर में, यानी कि आपको प्लेस नेम बचा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, प्लेस नेम हमेशा लास्ट में रखा जाता है, जैसा कि हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो हम लोग प्लेस नेम हमेशा लास्ट में रखेंगे। तो प्लेस नेम क्या है मेरे घर में, तो यहाँ पर हो जाएगा इन माई होम। ठीक है, इन माई होम के लिए स्पेस है नहीं, इसलिए हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, इन माई होम, और फुल स्टॉप यूज कर लेंगे। इसी तरह से चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें गिवन है राधा के विद्यालय में। देखिए सबसे पहले क्या आएगा प्लेस नेम, तो तुरंत समझ आइए हमें क्या यूज़ करनी है यहाँ पे देयर। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है राधा के विद्यालय में 10 अध्यापक हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पर देयर लगा लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देयर लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों देयर, अब देखिए 10 अध्यापक है यानी ये प्लूरल नंबर है। ठीक है, इसलिए हाई का जो इंग्लिश होगा वो आर होगा। तो देयर आर 10 टीचर्स। ठीक है, देयर आर 10 टीचर्स, यानी कि 10 अध्यापक हैं। कहाँ हैं राधा के विद्यालय में। देखिए ये प्लेस नेम है, अब प्लेस नेम कहाँ रहेगा लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर सब बस यही बचा हुआ है, तो लिखेंगे इन राधास राधास विद्यालय, विद्यालय यानी कि स्कूल। ठीक है, इन राधास स्कूल, ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जरूर से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमें सबसे पहले गिवन है जंगल में। देखिए फिर से प्लेस नेम आया, तो आप तुरंत समझ जाएं कि यहाँ पर देयर का यूज़ करना है। ठीक है, तो जंगल में शेर था। अब देखिए ये तो इसका इंग्लिश तो हमें लास्ट में लिखना है, हमें सबसे पहले देयर लगाना है। ठीक है, तो देयर, अब देखिए था, एक शेर है इसलिए था का वाज यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर बहुवचन होता तो वेयर। ठीक है, तो हो जाएगा जंगल में, यानी देयर वाज लायन। ठीक है, देयर वाज लायन, यानी कि शेर था, कहाँ था जंगल में। अब जंगल में का ये प्लेस नेम इसलिए लास्ट में रहेगा इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इन द फॉरेस्ट, और लास्ट में यूज़ कर लेंगे फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा थर्ड एग्जाम्पल भी हो गया। अब चलिए फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों फोर्थ में हमें गिवन है मेरे गिलास में दूध है। ठीक है, तो मेरे गिलास में दूध है। अब देखिए सबसे पहले हमें प्लेस नेम दिया हुआ है गिलास में। ठीक है, और उसके बाद ये दूध है और है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें लगा लेना है देयर। अब देखिए यहाँ पर इज लगाएंगे, देयर इज मिल्क। अब लिखेंगे मेरे गिलास में का। ठीक है, जो कि हो जाएगा इन माई ग्लास, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से हमारा फोर्थ एग्जाम्पल भी हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि अफर्मेटिव का लास्ट है। तो हमारे खेत में, अब देखिए प्लेस नेम आया, तुरंत आप समझ जाए कि यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है। देखिए दो चीज़ ध्यान रखिए, एक प्लेस नेम में रहेगा और दूसरा यहाँ पर संख्या भी रहेगी। ठीक है, प्लेस नेम और संख्या ये आपको दोनों साथ में दिखेंगे। ठीक है, जहाँ पर दोनों साथ में दिखेंगे आप समझ जाएंगे वहाँ पर देयर ही लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारे विद्यालय में गाय है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि संख्या रहे, अगर प्लेस नेम है तो आप जरूर से वहाँ पर देयर ही लगाएंगे। ठीक है, तो देयर है का हो जाएगा आर। अब गाय, ठीक है, काउज, यहाँ पर ढेर सारे गाय हैं तो यहाँ पर हो जाएगा काउज, देयर आर काउज, सॉरी देयर आर काउज। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर हमारे खेत में, तो आप लिखेंगे इन आवर फील्ड, इन आवर फील्ड्स। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो खत्म हो गया। अब चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। हाँ, तो देखिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें
नई शब्द देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि निगेटिव में आपको मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर भी आप पहले ट्रांसलेशन को रीड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, उसके गांव में 2 कुएं नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं शब्द आपको आया गया है जो कि इसे निगेटिव बनाता है। तो हमें अच्छे से पता है कि जो नहीं है वो हमेशा इसी के इंग्लिश के बाद लिखाता है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता है कि जो नहीं शब्द है वो हमेशा इसके इंग्लिश के बाद ही लिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके ट्रांसलेशन को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है देयर। देखिए एक बार आप रीड कर लें, उसके गांव में, ये देखिए ये प्लेस नेम है, ये लास्ट में रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमें सबसे पहले लगाना है देयर, क्योंकि ये 2 कुएं हैं इसलिए आर, नहीं का हो जाएगा नॉट, देयर आर नॉट यानी कि नहीं है, क्या नहीं है, 2 कुएं, 2 वेल्स, ठीक है, 2 वेल्स कहाँ पर नहीं है दोस्तों, उसके गांव में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, लिखेंगे इन हिज विलेज, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है, विलेज ये हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग लगा लेंगे फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तुम्हारे कटोरे में, देखिए ये प्लेस नेम है, ये हमारा क्या है, प्लेस नेम है, इसका इंग्लिश हमें लास्ट में लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देयर लगाना है, फिर है का इंग्लिश लिखना है, फिर इसी के जस्ट बाद नहीं का, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा देयर, 2 मिठाई है इसलिए ये क्या हो जाएगा, है का इंग्लिश आर, और नहीं का लगाएंगे नॉट, देयर आर नॉट, ठीक है, 2 मिठाइयाँ, टू स्वीट्स, ठीक है, देयर आर नॉट 2 स्वीट्स यानी 2 मिठाइयाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, तुम्हारे कटोरे में। तो यहाँ पर जाएगा इन योर, कटोरे का होता है बाउल, ठीक है, BOWL, ठीक है दोस्तों। हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है नहीं तो हम लिख नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम के पेड़ पर। देखिए अब ये क्या है, ये हमारा प्लेस नेम है, ये कहाँ रहेगा, इसकी इंग्लिश हमेशा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्लेस नेम है, इसका इंग्लिश हम लोग लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखिए, और यहाँ पर ये प्लूरल है तो इसलिए है का जो इंग्लिश है वो आर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा देयर आर नॉट, देखिए देयर फिर आर फिर नॉट, ठीक है। अब 4 आम का लिखेंगे, ठीक है, देयर आर नॉट 4 मैंगोज, देयर आर नॉट 4 मैंगोज। अब प्लेस नेम लिखेंगे, ठीक है, राम के पेड़ पर, तो लिखेंगे ऑन राम्स, ये जो के है इसका हो जाएगा एपोस्ट्रॉफी ला के एस, ठीक है, ऑन राम्स ट्री, ठीक है। अब ट्री के लिए स्पेस यहाँ पर है नहीं तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जगह ट्री, ठीक है दोस्तों, इतना तो आप समझदार हैं कि समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है हमारे कमरे में, अब देखिए प्लेस नेम है हमारे कमरे में, तो इसका इंग्लिश लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो अब बचा हमारे पास क्या, 2 दरवाजे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या यूज़ करनी है, देयर, ठीक है, सबसे पहले हमें देयर लगा लेना है। तो देयर फिर देखिए 2 दरवाजे इसलिए आर यूज करेंगे, आर नहीं है तो नॉट लगा देंगे, देयर आर नॉट 2 दरवाजे, ठीक है। 2 डोर्स, आप इसे वर्ड में भी लिख सकते हैं 2, ठीक है, 2 डोर्स। अब प्लेस नेम हमेशा कहाँ रहता है, लास्ट में, ठीक है। तो हमारे कमरे में, तो सबसे पहले मे का लिखेंगे इन आवर रूम, ठीक है, इन आवर रूम, और लास्ट में फुल स्टॉप यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए इस तरह से लिख गया, सॉरी इसके लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है काजू के बैग में, देखिए यहाँ तक प्लेस नेम है तो ये लास्ट में रहेगा, 5 किताबें नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लगानी है, देयर फिर आर फिर नहीं का हो जाएगा नॉट, देयर आर नॉट। अब देखिए क्या हो जाएगा इसके बाद, देयर आर नॉट 5 बुक्स, ठीक है, देयर आर नॉट 5 बुक्स। उसके बाद प्लेस नेम लिखेंगे काजू के बैग में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इन काजूस
बैग, बैग का क्या हो जाएगा दोस्तों, BAG, और लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा निगेटिव भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन किए जाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा गिवन है, क्या तुम्हारे घर में बिल्ली है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक बिल्ली के लिए कहा जा रहा है, यानी ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए है कि जो इंग्लिश है वो ईजी लगेगा। तो क्योंकि जो सेंटेंस हमारा वो क्या से स्टार्ट है, तो हम लोग उल्टा काम करेंगे, जैसा कि हम लोग आप लोगों से बता रखे हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग और लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर क्या ना होता तो हम लोग सबसे पहले देर लगाते तब ईज लिखते, बट क्या से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ईज लगाएंगे तब देर। ठीक है, तो ईज लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा ईज, ये हमारा हो जाएगा इज। अब लिखेंगे देयर, ध्यान रहे तुम्हारे घर में, ये प्लेस नेम है, ये लास्ट में रहेगा। ठीक है, इज देयर कैट। अब लिखेंगे तुम्हारे घर में, ठीक है, इन योर होम, ये हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब चलिए सेकंड पे आते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर है, क्या उसके शहर में हाईवे है। ठीक है, ये एक हाईवे की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ईज लगाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो ईज देयर हाईवे ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए अब प्लेस नेम उसके शहर में, ठीक है, इन हिज सिटी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड एग्जाम्पल। अब देखिए थर्ड पे आइए। थर्ड हमें दिया है, क्या कुएं में सांप थे। अब देखिए बहुवचन है, यहाँ पर जो थे है इसका बहुवचन का क्या हो जाएगा, वेयर। ठीक है, बहुवचन का वेयर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेल्पिंग लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा वेयर। अब लिखेंगे देयर, अब लिखेंगे स्नैक्स। ठीक है, वेयर देयर स्नैक्स। अब लास्ट में प्लेस नेम, प्लेस नेम में क्या है, कुएं में, इन द वेल। ठीक है, इन द वेल, और लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ देख लीजिए, क्या मोहन के बर्तन में 2 रोटियां हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ पर है का आर लगाएंगे। ठीक है, आर। अब लिखना है हमें देयर। अब ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट क्या है, 2 रोटियां। ठीक है, 2 ब्रेड्स, 2 ब्रेड्स। ठीक है, आर देयर 2 ब्रेड्स, क्या 2 रोटियां हैं, कहाँ, मोहन के बर्तन में। अब ये प्लेस नेम है, ये लास्ट में रहेगा, तो इन मोहन, मोहन्स। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग कैपिटल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये नेम है। ठीक है, किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का जो कोई विशेष हो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो मोहन्स, अब बर्तन का हो जाएगा पॉट, POT, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से हमारा फोर्थ एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब चलिए फिफ्थ पे आते हैं। देखिए क्या तुम्हारे गिलास में, ये हमारा प्लेस नेम है तुम्हारे गिलास में, ये लास्ट में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें है का लिखना है इज। अब लिखना है देयर, इज देयर शराब। ठीक है, शराब का हो जाएगा वाइन, WINE। इज देयर वाइन, क्या शराब है तुम्हारे गिलास में। तुम्हारे गिलास क्या हो जाएगा, इन योर, और ग्लास का होता है GLASS, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये देयर का जो यूज़ है वो कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।